देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने दोबारा मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर इसे सही और स्वागत योग्य कदम बताया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि देश में टीकाकरण के अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय नीति के तहत सहयोग करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता का बयान आया है, जिसमें नीता अंबानी को विजिटिंग लेक्चरर बनाने की खबर को फर्जी बताया गया है। उनके मुताबिक बीएचयू में विजिटिंग लेक्चरर बनाने की खबर गलत है। नीता अंबानी को बीएचयू से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। 4 महीने से बैठा है, उसकी जो तप है ना, उसकी जो ज्वाला है ना, वो उगल रही है। ये इनके सपनों को जला के राख कर देगी। सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश है, वो कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन तीनों उपचुनाव में जीतेगी। 3 सीटों पर रण का ऐलान हुआ और रणबांकुरे जीत का दावा करने लगे, क्योंकि युद्ध में रणनीतियों की ही नहीं दावों की भी जरूरत पड़ती है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उन्हें चुनावी समर के लिए एकजुट करने के लिए उपचुनावों में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की खाई भी पड़ती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं, जिसकी वजह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहल मानी जा रही है। आपको बता दें कि 16 मार्च को ही प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। इन तीनों सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में उपचुनाव। 23 मार्च से 30 मार्च तक नामांकन। 3 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेगी। 2 मई को मतगणना होगी। बल्लभनगर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान नहीं। कोरोना काल में पहली बार विधानसभा उपचुनाव। उपचुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना के चलते ऑनलाइन नामांकन भरे जा सकते हैं। चुनावी सभा, वाहनों की अनुमति जैसे काम ऑनलाइन होंगे। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव होंगे। इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। सहाड़ा विधानसभा सीट से कैलाश त्रिवेदी विधायक थे, जिनके निधन से यह सीट खाली हो गई। सुजानगढ़ सीट मास्टर भंवरलाल के निधन की वजह से खाली हुई है। वहीं राजसमंद विधानसभा सीट से बीजेपी की किरण माहेश्वरी थी, जिनके निधन से ये सीट खाली हो गई है। वहीं राज्य की 4 विधानसभा सीटों में उदयपुर की वल्लभनगर सीट भी खाली है, जहां से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का 20 जनवरी को निधन हो गया था। अभी उनके निधन को 7 महीने नहीं हुए हैं, जिसके कारण यहां का चुनाव अब जून के बाद होगा। अगर बात मतदाताओं की करें तो सहाड़ा विधानसभा में कुल 2,47,400 मतदाता हैं, जिनमें से 1,24,100 पुरुष और 1,23,300 महिलाएं हैं। सुजानगढ़ में 2,74,792 मतदाता हैं, जिनमें से 1,43,374 पुरुष और 1,31,418 महिला मतदाता हैं, जबकि राजसमंद विधानसभा में 2,21,610 मतदाताओं में से 1,12,718 पुरुष और 1,08,892 महिला मतदाता हैं। मतदान के लिए सहाड़ा में 387, सुजानगढ़ में 418 और राजसमंद में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के चलते ऑनलाइन नामांकन की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। 3 जिलों में घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री जैसे पोस्टर, पैम्फलेट के प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनावी खर्चे पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। चुनावी खर्च की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 30.80 लाख रुपए कर दिया गया है। बहरहाल बिगुल बज चुका है और दलों पर अब अपने प्रत्याशियों की घोषणा का दबाव है। दोनों ही दल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, जिनका फैसला जनता जनार्दन करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट।
कांग्रेस प्रवक्ताओं की टीम अब टीवी डिबेट्स में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। विपक्ष पर आक्रामक रुख अख्तियार करने के लिए पार्टी ने प्लान तैयार किया है। इसके लिए पीसीसी मुख्यालय में डिबेट रूम तैयार किया जा रहा है, जहां डिबेट्स में जाने से पहले प्रवक्ता टॉपिक की तैयारी करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। टीवी डिबेट्स के लिए कांग्रेस की तैयारी, कांग्रेस प्रवक्ताओं को मिलेंगे टिप्स, पीसीसी मुख्यालय में बनेगा डिबेट रूम, होगी तैयारी। विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं की टीम को नए तेवर के साथ मानसिक रूप से भी तैयार करने की रणनीति बन रही है। टीवी डिबेट्स में जाने से पहले प्रवक्ताओं को सही ट्रेनिंग मिलेगी। टीवी डिबेट्स में जाने से पहले प्रवक्ता आपस में चर्चा करके तैयारी करेंगे। पीसीसी मुख्यालय में एक डिबेट रूम तैयार करवाया जाएगा, जहां मीडिया पैनलिस्ट आपस में चर्चा कर विषयों की गहनता को समझेंगे। विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए खास ट्रेनिंग मिलेगी। 15 से 20 कांग्रेस नेताओं की टीम प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है। कांग्रेस अब राष्ट्रवाद के मुद्दे का जवाब स्थानीय मुद्दे से देने की रणनीति पर काम करेगी। पीसीसी मुख्यालय सचिव का दावा है कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है और पार्टी की विचारधारा बहस के जरिए लोगों तक पहुंच सके। कांग्रेस के जो मजबूत पक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कमजोर पक्ष है, उनके बारे में भी चर्चा हो और जो ज्वलंत मुद्दे हैं अभी उस पर भी चर्चा हो। और डिबेट में जिस तरह के परिस्थितियां कई बार होती है, तो उन परिस्थितियों पर भी पार्टी का जो स्टैंड है वो स्टैंड भी। अब पार्टी प्रवक्ता डिबेट्स में बचाव के बजाय आक्रामक तेवर में नजर आएंगे और विपक्ष को करारा जवाब देंगे। डिबेट में जाने वाले वक्ता प्रवक्ताओं को पीसीसी डिबेट से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराएगी, ताकि वे विपक्ष के प्रवक्ताओं को तर्कों के साथ मात दे सकें। एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई हम इन बातों को जनता के साथ में मिलकर और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से उठाएं। उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि जितने भी हमारे नागरिक समूह हैं, चाहे शिक्षाविद हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में, चाहे किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में, श्रमिकों के साथ में, उनकी बात को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए हम लोग कृत संकल्प है। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी एक योजना बनाई है। और कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मीडिया का एक बहुत बड़ा मतलब इस तरीके से एक वो रखा है, जिसके अंदर वक्ता और प्रवक्ताओं की टीम पूरी बैठेगी और वो ऐसे कांग्रेस में नए प्रवक्ताओं की तलाश भी लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इनकी सूची आने की संभावना है। इन नए प्रवक्ताओं के लिए भी ये नई व्यवस्था फायदेमंद साबित होगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। बात कोरोना पर महामंथन की करते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। कोरोना के मामले जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं। चलिए अब खबर आपको भीलवाड़ा से दिखाते हैं, जहां पर द बर्निंग कार देखने को मिली। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। चलती कार में अचानक आग लग गई। 2 लोगों की जान इसमें बची है। दोनों ने बाल बाल अपनी जान बचा ली कूदकर। भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर इरास चौराहे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। यार आगे नहीं जानो। तस्वीर आप देख सकते हैं भीलवाड़ा की ये सामने आई, जहां पर एक कार में अचानक आग लग गई। अच्छी बात इसमें सिर्फ ये रही कि दोनों कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली समय पर, और धू-धू कर कार पूरी तरीके से जल गई। ये जो धुएं का उठता गुबार है, उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कैसे इस कार को पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया। तो भीलवाड़ा की ये तस्वीर सामने आई। खबर कोटा से है, जहां संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में रिश्वत के लेन देन का मामला सामने आया है। रिश्वत के लेन देन का ऑडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने क्लर्क को ड्यूटी से हटा दिया।
बड़ी बात यह है कि अस्पताल प्रशासन पहले इस मामले में कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा था। अरे इतना दिन हो गया, अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है। क्या है बाबू, क्या कर रहा है उधर? 24 नवंबर को आपने पैसे डाले हैं मेरे को, है ना? हाँ हाँ। 24 नवंबर को जैसे जयपुर वाले के पास केस गया, पैसे गए, हाँ। उसने यहाँ तो लिस्ट में नाम डाल दिया आपका। हाँ हाँ। तो सर अब थोड़ा कम से कम उसको 5 महीने से कम इससे मैंने तो आपसे कहा था मैं जल्दी से जल्दी हो जाएगा। देख मेरे को मालूम नहीं है था, मैं तो अभी आपने बोला तब आके भाई मालूम पड़ा। सही बता रहा मैं। देखो मेरी बात सुना, आप तो बच्चे से बात कर रहे हैं, भाई कहीं गया था क्या? ये पूछना और ज्यादा मत पूछना उससे। हाँ हाँ। भाई कहीं गया था, किसी से बात करवाई के साहब से इस तरह से बोल लेना आपसे ना। अच्छा हाँ, पूछेंगे ठीक। पूछ रहे हाँ हैं, हाँ। वहाँ और क्या बोला साहब ने बुलाया होगा आपको? हाँ साहब ने बुला दिया। मतलब आप क्या कहूँ यार आपसे यार। हाँ तो आप बच्चों को समझाना यार, इस तरह से नहीं करे। अच्छा हाँ हाँ हाँ। जयपुर वाले से बात हो गया क्या? बात हो गया सारा यार। अब आप है ना इस तरह के काम करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मेरे को तो ही बताओ। बात सुनो, मेरे को कुछ मालूम नहीं है इस तरह से। क्या इतना महीना हो गया इसलिए तो लड़का गया होगा, मेरे को मालूम नहीं है हकीकत में। सही बता रहा यार। तो जब अपनी बात होगी तो लड़के को भेजने का कहाँ से मतलब आ गया यार? मैं तो भेजा नहीं है ना, लड़का तो गया, कोई बुलाया होगा उनको इसलिए तो गया होगा। नहीं यार, ऐसे थोड़े नहीं जा सकता यार। नहीं मेरे को मालूम नहीं है हकीकत में। मैं आपसे क्या मेरी बात सुनो आप। मेरा तो आपसे निवेदन है कि यार इसको तो बच्चे को समझाओ और इस तरह नहीं जाए ना। आपका काम चल रहा है, हो जाएगा। जितना जल्दी होने की कोशिश ये है कि और जल्दी हो जाएगा, यूँ है। अच्छा ठीक भाई मेरे यहाँ से तो पेंडिंग है नहीं, जयपुर से पेंडिंग है यार तो। अच्छा अच्छा। और पैसे जयपुर वाले को डाल दिए हमने, हम कौन से हमारी जेब में रखते हैं? वो तो नहीं, सही बात है। भाई अभी आप भी तो पेंशन विभाग गए हो, आपने भी दिए ना। काम किया आपका। वो तो काम फटाफट हो गया ना मेरा काम। फिर वो अब वो उसके अधिकार क्षेत्र का, तो इसलिए उसने कर दिया। अभी मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, जयपुर इस तरह का ही है। अब वो क्या है, एक साथ 18 की जो लिस्ट निकली ना आपकी, वो 18 का ही नाम डालेगा सभी का एक साथ ही हो। अच्छा हाँ तो थोड़ा इंतजार और कर लो यार, मेरा तो ये निवेदन है आपसे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी कितना महीना और बात सुनो, कितना महीना और करो? मैं लड़के को समझा दूंगा। फिर कितना महीना और करो यार? आप 2 महीने और दे दो, 60 दिन बस। 60 दिन और? हाँ 60 दिन और। अच्छा 1 महीना और इंतजाम कर लेता, मैं लड़के को समझा दूंगा। 1 महीने का और बोल दूंगा। फरवरी मार्च बात सुनो, अभी ये फरवरी एंड हो गया है ना? मार्च एंड का बता, मार्च का बाद बताता हूँ। नहीं यार, फिर आपको इस तरह मेरे से बात ही नहीं करनी चाहिए थी यार। फिर तो पैसों के संबंध में मैं मना ही कर देता आपसे। सबसे बढ़िया तो ही रहता। नहीं आपने क्या बोला था, हो जाएगा आपका काम, ये बोला था ना? मैंने बोला था कम से कम 6 महीने लगता है बोल यार आपको। आप भी मतलब अपनी बात से मुँह कर रहे हो यार। अरे 6 महीने का आपने उसी टाइम बोला नहीं है? 6 महीने हो गया तो मैं उसी टाइम मना करता था। मैंने 6 महीने का बोला था। 6 महीने ऑलरेडी आपके निकल चुके थे और आपने जैसे नवंबर में पैसे डाले, जयपुर वाले को पहुंचते उसने काम चालू कर दिया उसका। अच्छा तो मेरा तो निवेदन है आपसे कि बच्चों को थोड़ा कह दो यार कि इस तरह से नहीं जाए। क्योंकि मैं भी कभी इस तरह का काम नहीं करता हूँ। अच्छा इसके अलावा मैंने जाने कितने करे, लेकिन मैं इस चीजों में नहीं पड़ता बॉस। अच्छा अच्छा ठीक है ना? और मामला यही, बच्चों को समझाना, आगे नहीं जाए वो। ठीक है। अरे पाली के सोजत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां अलावास मार्ग पर बदमाशों ने पिस्टल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक से 1 किलो सोने के आभूषण से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने आनन फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी। भरतपुर के कामा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब्बास कॉलोनी के एक शख्स ने चोरी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की थी। फिलहाल इतना ही।